स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि किसी ग्रह की स्थिति को लक्षणों से कैसे जान सकते हैं। क्या है लक्षण शुक्र के कमजोर होने के, क्या है शुक्र के मजबूत होने के लक्षण। जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर है, ऐसे लोग शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, सारी बात होगी। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, अपने घर में कांच की वस्तुओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मत करिए। कांच की वस्तुओं का प्रयोग करने का एक फैशन चल गया है। कांच की टेबल, कांच के प्लेट या कांच की बहुत सारी कलाकृतियां। तो घर में कांच की चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें। ऐसा करने से रिश्ते सेंसिटिव हो जाते हैं। कांच का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होगा, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटेंगे और रिश्तों की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो जहां तक संभव हो कांच का प्रयोग करें, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो इस एक उपाय से बढ़ाइए अपना गुड लक। अब जानते हैं पंडित जी से कि 5 नवंबर 2022 यानी शनिवार का पंचांग। दिनांक 5 नवंबर 2022, दिन शनिवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 5:06 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। गुड लक टुडे में आज का विषय है कि अगर आपका शुक्र कमजोर है तो उसके लक्षणों से आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी ग्रह क्यों कमजोर है। जानते हैं पंडित जी से। किसी ग्रह की स्थिति को अगर जानना हो कि कोई ग्रह आपका कमजोर है या कोई ग्रह आपका बलवान है, मजबूत है, तो इसको लक्षणों से कैसे जानेंगे। कुंडली देखकर तो जान ही सकते हैं, हाथ देखकर जान सकते हैं, लेकिन आप लक्षणों से भी जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कौन सा ग्रह मजबूत है या कौन सा ग्रह कमजोर है। कैसे जानेंगे? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में जीवन के कदम कदम पर ग्रहों का प्रभाव होता है। जीवन के पग पग पर ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। व्यक्ति के स्वभाव पर, उसके खान पान पर, उसके करियर पर ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका खान पान, आपका करियर कैसा होगा, इस पर ग्रहों का ज्यादातर असर आपको जिंदगी में दिखाई देगा। ये जो ग्रह आपके ऊपर असर डालते हैं, ये आपकी आदतों पर और पसंद नापसंद पर भी असर डालते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को नीला रंग ज्यादा पसंद है, किसी व्यक्ति को मीठा खाना ज्यादा पसंद है, किसी व्यक्ति को सोना पसंद है। किस तरह की आदत है आपकी और किस तरह की चीजें पसंद हैं या नापसंद हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को ठीक से समझ करके आप इस बात को जान सकते हैं कि उस व्यक्ति पर किस ग्रह का प्रभाव है, और ये भी जान सकते हैं कि उसका कौन सा ग्रह मजबूत होगा और कौन सा ग्रह कमजोर होगा। उसके लक्षणों को देख करके, उसके लक्षणों को समझ करके आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि उसके ऊपर किस ग्रह का इंपैक्ट है, कौन सा ग्रह ज्यादा मजबूत है और कौन सा ग्रह ज्यादा कमजोर है। चूंकि आज हम शुक्र के लक्षणों की बात करेंगे, आपको बता दूं कि शुक्र आपका कमजोर है या शुक्र आपका मजबूत है, इसके लक्षण
बहुत जल्दी आप समझ सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो व्यक्ति के ऊपर सबसे सामने से सबसे तेजी से दिखाई देता है। प्राइमा फेसी आप शुक्र को देख करके समझ सकते हैं। तो किस तरह से अगर आपका ग्रह है उसकी स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं लक्षणों से, पंडित जी ने हमें बताया। अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, मानसिक तनाव आपको रह सकता है। वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नए काम में इस समय आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है गुड लक टुडे में आपका सवाल लेने का। आपको बता दें कि दर्शकों में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कोशिश करेंगे कि पंडित जी आपके मेल का चयन करें और आपके सवालों का जवाब दें। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आज आप किसके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें लिखा है वेदिका तिवारी जी ने, वाराणसी से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 14 सितंबर 2001। जन्म का समय है दोपहर में 1:15। जन्म स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। डिप्लोमा में मेरा बैक पेपर आ गया है जिसको दोबारा जांचने के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है। क्या मेरा बैक पेपर हट पाएगा? मेरा करियर कैसा होगा? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? वेदिका जी, आपको बता दूं कि आपने जो रीचेकिंग का ऑप्शन अडॉप्ट किया है इसमें कोई बहुत फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है कर्क। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है जो बहुत फेवरेबल नहीं है। इसलिए दोबारा से आपको ये पेपर देना होगा, तब जाकर के आपका बैक पेपर हट पाएगा। जहां तक करियर का प्रश्न है, डिप्लोमा करने के बाद किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है या आप भविष्य में MBA करके मैनेजमेंट या फाइनेंस की नौकरी में भी जा सकती हैं। आपका करियर अच्छा है। इस कुंडली में जो प्रमुख बात आपको समझनी है वो ये है कि विवाह आपका विलंब से होगा और जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे एक मूंगा बनवा करके आप धारण कर लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें,
आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपको शिक्षा में और करियर में सफलता मिलेगी। चलिए अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्र के कमजोर होने के लक्षण क्या होते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि आप किसी व्यक्ति को देख करके, उसको वॉच करके, उसकी आदतों को समझ करके उसके लक्षणों को जान सकते हैं और उन लक्षणों से जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह मजबूत है। शुक्र अगर आपका कमजोर है तो क्या लक्षण होंगे? अगर शुक्र कमजोर होगा तो आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होंगे, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं होंगे। न तो रूप रंग से आकर्षक होंगे और न अपने कपड़ों से, अपने प्रेजेंटेशन से आकर्षक होंगे। ऐसे लोग बहुत साफ सुथरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नहीं रहते जिनका शुक्र कमजोर होता है। सुविधा वो जीवन में कितनी भी जुटा लें लेकिन सुख नहीं मिलता है। अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, घूम नहीं पाएंगे। अच्छा पलंग होगा, चैन की नींद नहीं आएगी। यानी शुक्र अगर कमजोर होगा, हो सकता है सुविधाएं आपको मिल जाएं, लेकिन जो जीवन में हैप्पीनेस है, जो जीवन में हार्मनी है, जो जीवन का सुख है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख नहीं मिल सकता। महिलाओं की तरफ से सपोर्ट मिलना, महिलाओं की तरफ से प्रेम मिलना या महिलाओं की तरफ से तालमेल बेहतर होना, ये उनको प्राप्त नहीं होगा। और अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है, लाख प्रयास कर ले, उसके दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आ सकता, उसकी मैरिटल लाइफ सुखी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र कमजोर होता है, ऐसे लोग काम भाव में, सेक्सुअल डिजायर्स में और प्रदर्शन में, यानी चीजों को दिखावा करने में, चीजों को शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। शुक्र कमजोर होता है तो मन में एक भावना होती है कि भाई मैं इतना बेहतर क्यों नहीं हूं या मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं, और उस चक्कर में आदमी दिखावा करने लगता है और उस दिखावे में चीजें और भी ज्यादा खराब होती हैं। शुक्र के कमजोर होने का मतलब एक लाइन में यह है कि आपसे कोई प्रभावित नहीं होगा और आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंटली थोड़ी राहत मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी उपहार का या सम्मान का लाभ आपको मिल सकता है। एक लोटा जल अगर पीपल के वृक्ष में अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। वाहन सावधानी से चलाइए। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखिए। अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इस मंत्र का जप करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। करियर में आपको लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं आपके सवाल सेगमेंट में किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। बताइए पंडित जी। जी, दूसरा प्रश्न हमें जयेश सुतार जी ने लिखा है। ये लिखते हैं गुजरात से। इनकी जन्म तारीख है 25 सितंबर 1993। जन्म का समय है दोपहर में 2:20। जन्म स्थान है गुजरात। ये पूछ रहे हैं मैं किस क्षेत्र में करियर बनाऊं, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। जयेश, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। आपकी कुंडली के लक्षण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के हैं, इसलिए अगर आप आईटी फील्ड में जाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाएं, कंप्यूटर में जाएं या किसी तरह के तकनीकी क्षेत्र में जाएं तो उसमें आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छे करियर की, अच्छे जीवन की संभावना सितंबर 2023 से दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको प्रयास करना चाहिए। अपने करियर को और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अभी हमने बात की थी कि अगर आपका शुक्र कमजोर है तो उसके लक्षण क्या हैं। अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर आपका शुक्र मजबूत है तो उसके लक्षण क्या बनते हैं। देखिए, शुक्र अगर मजबूत होगा ना तो उसके लक्षण बड़े प्रोमिनेंट होंगे, बड़े प्रभावशाली तरीके से दिखाई देंगे। जिनका शुक्र मजबूत होता है ऐसे लोग बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, अट्रैक्टिव बहुत होते हैं। दिखने में कैसे भी हों, लेकिन व्यवहार और स्वभाव उनका बहुत अच्छा होता है, अद्भुत होता है। लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा नाम और यश अर्जित करते हैं और अमूमन ग्लैमरस होते हैं। खूबसूरत ना भी हों लेकिन बड़े प्रेजेंटेबल होते हैं, बड़े ग्लैमरस होते हैं। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है, स्त्रियों से बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोगों की महिलाएं बहुत सारी मित्र होती हैं या बहुत सारी प्रशंसक होती हैं और इनका वैवाहिक जीवन, इनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत डीप स्लीप, बड़ी गहरी नींद में सोते हैं और सोने में तेज होते हैं, जहां मौका मिला वहां सो जाते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में सुख और सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऐसे लोग जीवन में सुख सुविधा बड़ी आसानी से पा जाते हैं। तो याद रखिए, अगर शुक्र आपका बेहतर है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। आपका प्रेजेंटेशन, आपका रखरखाव, आपके बोलने का तरीका, ये सब बहुत अच्छा होगा और आप छोटी छोटी प्रेजेंटेशन की बातों पर ध्यान देंगे। जिनका शुक्र बेहतर होता है उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है, लोग स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जी, आप जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, काफी सारी दौड़ भाग आपकी किस्मत में इस समय दिखाई दे रही है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं।
अगर किसी परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं तो वो परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय फिलहाल मत लीजिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो पंडित जी से हमने जान लिया अगर आपका शुक्र कमजोर है तो उसके लक्षण क्या होंगे, अगर आपका शुक्र मजबूत है तो उसके लक्षण क्या होंगे। अब बात कर लेते हैं एक और दर्शक के प्रश्न की, तो जानते हैं कि किस दर्शक ने हमें प्रश्न भेजा है और क्या समस्या है इनकी। जी, अगला प्रश्न हमें अचला जी ने लिखा है, गाजियाबाद से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 मई 1985, 1985। जन्म का समय है 10:51 प्रातः। जन्म स्थान है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मुझे करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। अचला जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। आपकी कुंडली में पहले भी विवाह हो जाने के संयोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस कुंडली में 2 विवाह की संभावनाएं बनती हैं। खैर, अभी के लिए अगर हम आपके विवाह की बात करें तो आपके विवाह के तय होने का समय चल रहा है, और अगर अभी प्रयास किया जाए तो आपकी शादी फरवरी समाप्त होने के पहले तय होगी और फरवरी के बाद किसी भी समय में 2023 में हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में, बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाने का प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आप अच्छा करियर बना सकती हैं। और फरवरी 2023 के बाद जब आपकी कुंडली में चंद्र की दशा शुरू होगी, वहां से आपके करियर के बेहतर होने की संभावना दिख रही है। क्या उपाय करें जिससे विवाह शीघ्र हो, करियर बेहतर हो? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कि लक्षणों के बाद अगर आप अपने शुक्र को, कमजोर शुक्र को सशक्त बनाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका शुक्र कमजोर है या आपके शुक्र की जो शुभता है, जो फायदा है, वो आपको जीवन में नहीं मिल पा रहा है।
तो शुक्र को बेहतर कैसे करें? शुक्र के मंत्रों का भोर में जप करें। सूर्योदय के ठीक पहले जपेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का सुबह के समय जप करें या सूर्यास्त के समय भी जप करें तो काम चलेगा। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करें। नियमित रूप से परफ्यूम लगाएं, हल्की खुशबू वाले। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताएं। साफ सुथरा रहें, वस्त्र साफ पहनें, ठीक से पूजा उपासना करें, ठीक तरीके से रहें। सुबह के समय मिश्री जरूर खाइए। सुबह नाश्ते के बाद 2 दाने मिश्री के खा लें और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। ऐसा करने से शुक्र बेहतर होता है। सफेद रंग का या गुलाबी रंग का खूब प्रयोग करिए। सफेद रंग या गुलाबी रंग का प्रयोग करना आपके लिए काफी अच्छा होगा। और अगर शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। जितना अच्छा व्यवहार महिलाओं और बच्चों के साथ करेंगे, शुक्र की शुभता आपके जीवन में उतनी ही अच्छी होगी। और अगर शुक्र को प्रबल करना है, मजबूत करना है, तो सलाह लेकर के एक ओपल या एक जरकन अगर आप ये पहने तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि शुक्र को मजबूत करने के लिए जीवन में थोड़ा विनम्र बनिए, थोड़ा सॉफ्ट बनिए। जितने विनम्र होंगे, पोलाइट होंगे, सॉफ्ट होंगे और जितने प्रेम से लोगों के साथ रहने की शुरुआत करेंगे, जितने प्रेम से लोगों के साथ पेश आएंगे, आपका शुक्र उतना ही ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा है। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। करियर में आपके लिए सफलता के सुंदर योग बन रहे हैं और इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। इस समय संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। आपको बता दें कि आपकी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चाहे तो आप हमें अपनी समस्या के समाधान के लिए मेल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आप किसका सवाल ले रहे हैं अभी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें नरेश कुमार जी ने लिखा है। झारखंड से लिखते हैं, अपने पुत्र मुकेश कुमार के बारे में जानना चाहते हैं।
मुकेश की जन्म तारीख है 27 जुलाई सन 2000। जन्म का समय है रात के 11:55। जन्म स्थान है धनबाद, झारखंड। ये पूछ रहे हैं कि मेरा पुत्र सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है, क्या सिविल सर्विस में जा पाएगा? क्या उसे भविष्य में सरकारी नौकरी मिल सकती है? साथ ही साथ पुत्र का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? नरेश जी, आपके पुत्र मुकेश की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है दिसंबर 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं अगर ये एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, टैक्सेशन की तैयारी करें या कानून की पढ़ाई करके लॉ के क्षेत्र में जाना चाहें तो इन क्षेत्रों में इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सिविल सर्विस वाला हिस्सा थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, मुख्य रूप से समस्या इस कुंडली में डाइजेशन की है। पेट संबंधी समस्याओं का इनको ध्यान रखना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? अपने पुत्र के स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के लिए उनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें। एक रूबी, वजन में 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, ये बताइए कि अगर किसी का शुक्र कमजोर है तो क्या उसके विवाह होने में भी बाधा आती है? बिल्कुल। देखिए अदिति, कोई पुरुष हो या स्त्री हो, वैवाहिक जीवन के लिए जिस ग्रह को हम पूरी तरीके से देखते हैं वो ग्रह है शुक्र। अगर आपका शुक्र कमजोर होगा तो विवाह होने में विलंब होगा, विवाह होने में दिक्कतें आएंगी। कमजोर होगा तो विलंब होने के बावजूद शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है, मान लिया शुक्र अस्त हो गया, किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो गया, पाप कर्तरी योग में पड़ गया, यानी शुक्र आपका खराब हो गया। अगर आपका शुक्र खराब हो गया तो विवाह होना जरा मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में सोचना पड़ता है कि शादी होगी या नहीं होगी। तो शुक्र के कमजोर होने से विवाह होने में विलंब होता है, विवाह होने में बाधा आती है और आगे चल करके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। लेकिन अगर शुक्र खराब हो जाता है तो खराब शुक्र विवाह होने ही नहीं देता, और विवाह ही नहीं, आपके जीवन में जो रिश्तों की बाधा है वो भी आपको लगातार परेशान करती है। रिश्ते बनते नहीं, रिश्ते बराबर टूट जाते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर शुक्र कमजोर है तो उसे बेहतर करने के उपाय किए जाएं ताकि शादी जल्दी हो जाए, और अगर शुक्र खराब है तो उसके खराबी को दूर किया जाए ताकि शादी जल्दी हो सके और आगे वैवाहिक जीवन ठीक रहे। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 5 नवंबर को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 5 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। जीवन की तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य में भी आपके धीरे धीरे सुधार होगा। साल के अंत में आप तैयार रहिएगा। आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। जानते हैं कि छाया दान क्या होता है, इसे कब करना चाहिए? छाया दान एक विशेष तरह की प्रक्रिया है
और ये एक तरह से अपने आप को दान करने की ट्रिक है। शनि से संबंधित जब समस्या बहुत ज्यादा हो जाए, शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की दशाओं में जब मुश्किल ज्यादा हो जाए तो छाया दान किया जाता है। एक मिट्टी के दीपक में या कटोरी में सरसों का तेल लिया जाता है, उसमें अपना चेहरा देखा जाता है और उसके बाद उस तेल को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर देते हैं, चाहे तो कटोरी समेत भी दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। ये दान शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आपके जीवन में शनि की वजह से कष्ट बहुत ज्यादा हो गया है तो हर शनिवार को शाम के समय अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को छाया दान करें या जिस तेल में आपने अपनी छाया देखी है उस तेल में आप दीपक जला दें पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ये एक विशेष तरह का छाया दान होगा जिसको करने से शनि संबंधी बाधा आपकी दूर होगी। और पंडित जी आज के शुभ पहर के बारे में बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शनि संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। दिनांक 5 नवंबर दिन शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोग्राम के अंत में किसी एक राशि के बारे में बात करते हैं जिसका चयन पंडित जी करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी खास राशि के बारे में बात करेंगे। हम आपको ये बता रहे हैं अब कि इस समय जो शनि की स्थिति बदली है उस स्थिति का प्रभाव आपकी राशि पर अगले 3 महीने तक कैसा रहने वाला है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों को बता दूं मैं कि शनि के कारण पिता के स्वास्थ्य पर संकट हो सकता है। इस समय अपने पिता या पिता तुल्य लोग या आपके गुरु उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और इस समय आपके दूर स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगले 3 महीने तक हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी शुक्र को मजबूत करने के लिए लोग हीरा भी पहनते हैं, तो क्या कोई भी अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरा पहन सकता है या सलाह लेनी चाहिए? देखिए अदिति, हीरा जो है वो बड़ा तेज रत्न है, खूबसूरत बहुत है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा गहरा होता है और बड़ा तेज होता है। शुक्र को मजबूत करने में हीरा फायदा पहुंचाता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के लिए हीरा पहनना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप महिला हैं और आपको शुक्र को मजबूत करना है तो आप सलाह लेकर के हीरा पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पुरुष हैं और शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आप सलाह लेकर के ओपल धारण करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपका शुक्र कमज़ोर है और बिना सोचे समझे आपने हीरा पहन लिया, तो हीरा पहनने से एक तो सेहत बिगड़ जाएगी, यूरिन की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की समस्या, शरीर में झंझनाहट, आँखों से पानी गिरना, ऐसी दिक्कत होने लगेगी। और दूसरा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में या आपके रिश्तों में बाधा आनी शुरू हो जाएगी। तो केवल ये सोच करके कि मेरा शुक्र कमज़ोर है इसलिए मैं हीरा पहन लूँ, ये उचित नहीं होगा। हीरा पहनने के पहले भी सलाह लीजिएगा, और अगर आपको सलाह दी जाती है तो बिल्कुल आप हीरा पहनिए। हीरा पहनने से शुक्र बेहतर हो सकता है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय।
बहुत बार ऐसा होता है कि घर के जो बड़े होते हैं, हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ न चाहते हुए भी तालमेल बिगड़ जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो जाता है, वैचारिक मतभेद पैदा हो जाता है। क्या करना चाहिए? घर में नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। अपने घर में अगर संभव हो तो पारद का या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए और रोज सुबह उस पर जल चढ़ाइए, उन्हें सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। ऐसा रोज सुबह करिए। और घर में नियमित रूप से चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या चंदन के सुगंध वाली लकड़ी की अगरबत्ती जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके संबंध आपके बड़ों के साथ, आपके घर के और बाहर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का महाउपाय और वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।